नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा जो अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व निरीक्षक की परीक्षा होनी है 26 नवंबर 2023 को, उसकी लिखित परीक्षा को लेके। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगा इसके संपूर्ण सिलेबस पर। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मेरा आपसे एक निवेदन है, जब भी आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उसको देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई शंका है या अपने करियर को लेकर कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपकी हेल्प करूंगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अधिशासी अधिकारी की। अधिशासी अधिकारी कौन होता है, कहाँ पर यह नियुक्त होता है और क्या इसकी पावर होती है। तो अधिशासी जो अधिकारी होता है वो जिस प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात बीडीओ होता है, उसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में जो है अधिशासी अधिकारी होता है, लेकिन इसकी पावर बीडीओ से अधिक होती है। सबसे पहले नगर निगम में चेयरपर्सन होता है, उसके बाद फिर वाइस चेयरमैन होता है और उसके बाद फिर होता है अधिशासी अधिकारी। देखो, अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत जो है लगभग 7 से 8 विभाग जो हैं काम करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग विभाग होता है, जैसे आपका शहरों में सड़क निर्माण करना है या कहीं पर पुल बनानी है या कहीं पर कोई सौंदर्यकरण का कार्य करना है, तो ये सारे के सारा होता है इंजीनियरिंग विभाग के। इंजीनियरिंग विभाग इसको शुरू करता है और वह जो है अधिशासी अधिकारी के अंडर में ही कार्य करता है। जैसे शहर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, सफाई की जाती है, तो यह सारा जो काम है वो अधिशासी अधिकारी के अंडर में ही होता है। साथ ही साथ जो अतिक्रमण होता है शहर में, उसको हटाने के लिए जो जेसीबी वगैरह लगाई जाती है, तो वह भी जो है अधिशासी अधिकारी के अंडर में ही वर्क करती है। साथ ही साथ जैसे जो लेखा जोखा होता है, इसके अलावा जो सर्वेक्षण विभाग होता है, इसके अलावा जो फायर अधिकारी होते हैं और जो राजस्व अधिकारी होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं अधिशासी अधिकारी के अंडर में ही जो है काम करते हैं। तो एक लोअर पीसीएस रैंक के अधिकारी की इसकी पावर होती है। अब आपको पता है इसकी जो ग्रेड पे है वो 2800 है। ग्रेड पे इसका ज़रूर कम है, लेकिन इसकी पावर कई ज़्यादा इससे है। अब बात करते हैं इसके लिखित परीक्षा को लगे। सबसे पहले आपको पता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बताई थी उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट मैंने बताई थी, टोटल लगभग 85-87 पोस्टें हैं। उसमें से भी 65 जो पोस्टें हैं वो आपकी किसकी हैं, अधिशासी अधिकारी की हैं। टोटल बता रहा हूँ मैं, 65 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं इसकी लिखित परीक्षा को लेके। तो सबसे पहले इसकी लिखित परीक्षा में देखें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में जो है सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा और वो है आपका 100 नंबर का पेपर है, और उसमें जो है प्रश्नों की संख्या भी कितनी है, वो 100 ही है, और आपको 2 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। तो हिंदी कितने नंबर की पूछी जा रही है, 100 नंबर की, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने हैं उसमें, 100 ही हैं, और 2 घंटे का आपके पास समय होगा। जो दूसरा पेपर है वो है आपका सामान्य अध्ययन का, और इसमें जो पूर्णांक होगा ये 200 नंबर का पेपर है, और साथ ही साथ इसमें प्रश्नों की संख्या भी कितनी है, 200 है, और 3 घंटे का यह पेपर होगा। तो टोटल प्रश्न हो गया आपके 300 नंबर की ये परीक्षा हो गई, और 5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक प्रश्न आपका गलत होने पर जो है 1/4 नंबर इसमें काट दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। पहले बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी का जो सिलेबस है, 100 नंबर की परीक्षा है, उसमें से इसमें 10 टॉपिक हिंदी के दिए हुए हैं, और वो है हिंदी व्याकरण के। हिंदी व्याकरण के इसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य इसमें नहीं पूछा गया है। तो हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो वर्ण विचार पढ़ने हैं, और साथ ही साथ इसके आगे से जैसे इसमें लिखा है पहले नंबर पर वर्ण विचार, और वर्ण विचार का स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये टॉपिक हैं इसमें। और ये आपका जो है 15 अंक का पूछा जाएगा, अर्थात ये मान सकते हैं कि 1 नंबर का एक प्रश्न हुआ तो इस टॉपिक से वर्ण विचार से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हिंदी शब्द समूह, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हैं, यह आपका जो है 10 अंकों का आएगा, और इनमें से जो है 10 प्रश्न बनेंगे। उसी प्रकार हिंदी शब्द रचना, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इससे भी जो है 10 अंक का पूछा जाएगा टोटल। इनसे जो है 10 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद
पर्यायवाची विलोम शब्द, ये भी 10 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के पर्यायवाची शब्द, 5 नंबर के विलोम शब्द आएंगे। उसके बाद अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम और भिन्नार्थी शब्द, ठीक है। नहीं, चौथा टॉपिक है ये भी जो है 10 नंबर का आएगा। इन टॉपिकों से जो है 10 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह आपका जो है 5 नंबर का आएगा, अर्थात 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद अशुद्धि शोधन है, जैसे बर्तनी अशुद्धि होती है या वाक्यांश अशुद्धि होता है, इसके आपके जो है 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे हैं, ये भी आपका कितना है 10 नंबर का, अर्थात 5 नंबर की लोकोक्ति और 5 नंबर के मुहावरे इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद जो विराम चिन्ह है, देखो विराम चिन्हों के जो है 5 नंबर के विराम चिन्ह आएंगे, अर्थात 5 क्वेश्चन विराम चिन्हों से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है 10वां, वो आपका है व्याकरण विचार। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक, यहाँ से आपके जो है 15 नंबर का जो है व्याकरण विचार पूछा जाएगा, अर्थात इन टॉपिकों से जो है टोटल 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हिंदी का सिलेबस है, टोटली व्याकरण है कंप्लीट। तो आप अच्छे से अपना व्याकरण तैयार कर लीजिए और लगभग 100 में से 75 से 80 नंबर खींचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हिंदी से ही जो है आपका स्कोर अच्छा आएगा। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो जो जीएस का जो पेपर है इसमें कंप्लीट जीएस दिया, अलग से उत्तराखंड इस अलग से नहीं दी है, इसी के अंदर उत्तराखंड भी दे दी है। तो इसमें सबसे पहले 20 नंबर की इसमें करंट पूछी जाएगी। देखो पहला टॉपिक आप देखेंगे, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो करंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें अभी चली आ रही है, यहाँ से आगे भी, इससे पहले का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 20 नंबर का आपका वो पूछा जाएगा। टॉपिक भी दिए इसमें, जैसे गठबंधन, सरकार, व्यवस्थाएं, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंत्री, क्षेत्रीय आदिवाद, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब बात करते हैं खेलकूद। देखो खेलकूद से जो है 10 अंक का पूछा जाएगा। इसमें लिखा है विश्व और भारत एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं। तो 10 अंक की पूछी गई हैं, इसमें से जो है सभी आ जाएगा। इसमें जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं, इसके अलावा जो आपके जो अवार्ड मिले जाते हैं खेलकूद के क्षेत्र में, ये सारी बातें इसके अंदर पूछ जाएंगी। उसके बाद भारत का इतिहास है। देखो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कंप्लीट इसमें भारत है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलन, सभी इसमें दिया हुआ है। तो आप टोटल जो है 20 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसमें से आप हो सकता है कोई आधुनिक भारत 12 नंबर की पूछते हैं, 4 नंबर की आपको मध्यकालीन भारत पूछते हैं, 4 नंबर की प्राचीन पूछते या 10 नंबर का मध्यकालीन भारत पूछते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिला जुला के जो है 20 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा भारत का इतिहास। उसके बाद भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके 20 अंक पूछे जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसमें से भी कुछ टॉपिक है, सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सेवा का अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार है, ये कुछ टॉपिक इसमें और इंक्लूड किए हुए हैं। ये सारे के सारे आपके जो हैं टोटल 20 अंकों का यहाँ से पूछा जाएगा, अर्थात इस टॉपिक से आपके 20 प्रश्न बनेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ठीक है नहीं, इसके अंदर जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जैसे राजनीतिक दल हैं, और इसके अलावा पंचायती राज है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स में दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे और 10 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं भारत का भौगोलिक और जनानकी, ठीक है। तो भारत का भूगोलिक पूछा जाएगा इसमें, इंडियन जो फिजिकल ज्योग्राफी है कंप्लीट, जैसे नदियाँ, पर्वत, पठार आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जनसंख्या के पहलू भी आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, 20 अंक का पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, ठीक है। सब सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से भी जो है 10 प्रश्न बनेंगे, तो 10 अंक यहाँ से भी पूछ जाएंगे। बहुत लेंथी ये सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद देखो भारतीय कृषि, जो कि एक ज्योग्राफी का भी पार्ट है, यहाँ से भी इसमें अलग से दिया है। इसमें 10 अंकों की जो है भारतीय कृषि से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इसमें फसलें दी हुई हैं, इसके अलावा श्वेत, पीत एवं हरित क्रांति, इस प्रकार से जो है ये कुछ टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है 9वां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी जो है 10 अंक पूछे जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आंतरिक प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर संबंधी आधारभूत ज्ञान, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो 10 अंक टोटल इन टॉपिकों से भी जो है पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं, देखो उत्तराखंड का इतिहास। अब उत्तराखंड इसमें कितने नंबर पूछी गई है? उत्तराखंड का इतिहास 10 नंबर का, उत्तराखंड के इतिहास से 10 क्वेश्चन बनेंगे भाई, ठीक है नहीं। टोटल कंप्लीट उत्तराखंड का इतिहास में दिया हुआ है, तो उससे जो है 10 प्रश्न बनेंगे, 10 अंक के। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की संस्कृति, जो कल्चर है वो आपका जो है वहाँ से 10 अंक वहाँ से भी पूछे जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जैसे जातियाँ, जनजातियाँ हैं, इसके अलावा जो लोक पर्व हैं, जागर, रीति रिवाज, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट आ जाएंगी। महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता, पुरस्कार, ये सब दिया हुआ है इसमें। ये सब टॉपिक जो है पर्यटन वगैरह, ये सारा का सारा
आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। तो 10 प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे आपके 10 नंबर के। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड का भूगोल और जनसंख्या, ठीक है नहीं, यहाँ से भी जो है आपके 10 प्रश्न बनेंगे उत्तराखंड ज्योग्राफी से भी। इसमें सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे उत्तराखंड ज्योग्राफी के। अब बात करते हैं उत्तराखंड का आर्थिक और प्रशासनिक परिवेश, यहाँ से भी जो है आपके 20 प्रश्न बनेंगे, 20 अंक यहाँ से भी पूछे जाएंगे। राजनीतिक और आर्थिक, जैसे उत्तराखंड सरकार, गठित सरकार है, उनकी नीतियाँ वगैरह जो भी हैं कंप्लीट टॉपिक्स में आ जाएंगे, ये सारे के सारे इसमें लिखा भी गया है। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था में, जैसे जो आपका ब्रिटिश गोरखा में ब्रिटिश काल शासनकाल में भूमि संबंधी समस्याएँ हैं, जिला भूमि प्रबंधन, इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स में दिए हुए हैं, सारे के सारे इसमें पूछे जाएंगे 20 अंक के। उसके बाद आर्थिक परिवेश में भी जो है प्राचीन जनपदों का प्राचीन काल से तिब्बत से व्यापार एवं की वर्तमान स्थिति, ये इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं सारे के सारे, ये टोटल जो कंप्लीट 20 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का जो आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ से भी आपके जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और लेखा चित्र, जिससे भी जो है 10 अंक पूछे जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस भाग में अभ्यर्थी को सांख्यिकी, आरेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने एवं उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा, ठीक है नहीं। तो टोटल इससे जो है 10 प्रश्न सांख्यिकी से पूछे जाएंगे। तो ये टोटल सिलेबस है। अब इतना ही लेंथी सिलेबस है, 2 महीने में तो सिलेबस कवर ये हो नहीं सकता है। तो लेकिन इसमें से भी जो मेजर टॉपिक हैं वो आप उनकी वीडियोस में आपके लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को फॉलो करिएगा। मुझे लगेगा जो टॉपिक इसमें ज़्यादा मेजर हैं उन टॉपिकों पर मैं वीडियोस लेके आऊँगा। इसके बाद में एक और वीडियो आप अपने घर में भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या कहीं भी आप कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं, जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसके लिए कुछ बुकें मैं प्रीफर करूँगा, उनके लिए अलग से एक मैं वीडियो बनाऊँगा। आप ज़रूर उस वीडियो को फॉलो करें। तो क्या क्या आप बुक्स ले सकते हैं इनको इसमें पढ़ने के लिए। साथ ही साथ इसके कुछ जो मेजर टॉपिक हैं वो आपको मैं उसकी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपने चैनल में लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।